उत्कर्ष सिविल सर्विसेज लेकर आ रहा है आपके लिए यूपी पीसीएस 2025 का फाउंडेशन बैच अर्जुन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। इसका एस्पिरेंट हमारे साथ आज एक सर जुड़े हुए हैं जिनकी रैंक 36 है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम वर्मा है और मेरी 36 रैंक है और मुझे डीएसपी पद अलॉट हुआ है। सर को डीएसपी पद अलॉट हुआ है। 36 रैंक सर की है यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में। सर सबसे पहला सवाल आपसे कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है वो एस्पिरेंट अपने आप को किस तरीके से इस 15 दिन में तैयार करें कि वो प्रीलिम्स क्लियर कर जाएं। लास्ट टाइम में कुछ भी चीज़ नई नहीं पढ़नी होती। जो आपके नोट्स बना रखे हैं हैंड रिटन नोट्स, उन्हें रिवाइज़ करिए और जो यूपी में आए हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, उन्हें सारे लाइन से आप रिवाइज़ करिए। कुछ भी चीज़ नया आपको नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन पे फोकस करना है। और मॉक्स जो भी दिए हैं आपने, उसके करंट चीज़ें उठाइए, जो करंट के क्वेश्चन हैं उन्हें उठाइए, उन्हें रिवाइज़ करिए। सर जैसे कि स्टैंडर्ड बुक लोग फॉलो करते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक में यूपी पीएससी के लिए किस सब्जेक्ट की किस बुक को एस्पिरेंट फॉलो करें। मैंने पर्सनली पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा और साइंस के लिए घटना चक्र और करंट मेरा न्यूज़पेपर चलता ही रहता था, दी हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। आप जो दोनों न्यूज़पेपर अच्छे हैं, जो भी अच्छे लगे आपकी मर्जी है। और यूपी के लिए मैंने सिंपली नेट पे जाके यूपी गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं उन पे जाके कलेक्शन टॉपिक वाइज उठाया है एक एक चीज़ें और उसके नोट्स बनाए हैं। यूपी पीसीएस के लिए मैं बस कहना चाहूँगा, नोट्स मेकिंग फर्स्ट होनी चाहिए। नोट्स बना के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स बना के आप सफलता प्राप्त कर। लेकिन सर जैसे लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है, तो लक्ष्मीकांत को सर कैसे पढ़ें। वो मोटी है बट उसे आप 3 बार 4 बार एक एक चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका आप 3 बार रिवीजन करिए और जो सिंपल चैप्टर हैं उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, या फिर जो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कम इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। और बुक है, पढ़नी तो पड़ेगी, चाहे वो कितनी मोटी हो, बुक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि लक्ष्मीकांत का एक अच्छा खासा वेटेज होता है इस पेपर में। इस पेपर में सर स्पेक्ट्रम की भी ऐसी। सर नोट्स कैसे बनाए बच्चे। नोट्स उन चीज़ के बनाने चाहिए जो आप बार बार भूल रहे हैं, और नोट्स बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होने चाहिए, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे नोट्स। ये नहीं कि आपने नोट्स ही इतने सारे बना लिए कि उन्हें बाद में रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो मेन फोकस नोट्स बनाना और उन्हें रिवाइज़ करना है। तो इसलिए नोट्स शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए, जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हैं उन चीज़ों के। अच्छा सर, आपने इस तैयारी में कोचिंग का सहारा लिया था कि नहीं। मैंने वाजीराम एंड रवि से 2017 में कोचिंग करी थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए मैंने कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया। पीसीएस के लिए आपने कोई कोचिंग का सहारा नहीं। सर जैसे एनसीईआरटी जो बच्चे तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है। एनसीईआरटी जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को जानने में और सब्जेक्ट का बेस बनाने में, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एनसीईआरटी तो मस्ट रीड बुक है जो बच्चे पीसीएस या आईएएस के स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बेस बना के आपको तैयार करेगी और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में आसानी होती है। सर मतलब कितने क्लास से लेकर कितनी क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ें। जनरली 6 से 11th जल्दी हो जाती है क्योंकि 6 क्लास के हिसाब से होती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 6 से 11th तक पूरी ही पढ़नी चाहिए हर सब्जेक्ट की। और हिस्ट्री में आप थोड़ा सेलेक्टिव कर सकते हैं कि 9th 10th ले लिया, 11th ले लिया, बट ज्योग्राफी में स्पेशली 6 से 11th पूरी पढ़नी पड़ेगी। और पॉलिटी में क्लास 11th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में क्लास 11th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है जो बहुत ज़्यादा वेटेज कम से कम 30 से 35 सवालों को रखता है, तो इसकी तैयारी छात्र कैसे करें। न्यूज़पेपर पढ़े तो कैसे पढ़ें, उसके नोट्स कैसे बनाएं। कोई भी एक, सबसे पहले न्यूज़पेपर तो आपको डेली पढ़ना है क्योंकि उससे प्री का ही नहीं, मेंस के आपको करंट इवेंट्स के बारे में पता चलता है। आंसर राइटिंग अच्छी होती है और पढ़ने रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है। बट एक आपको मंथली मैगज़ीन ले लीजिए आप किसी भी कोचिंग की, जो आपको अच्छी लगती है, कि पढ़ने आपको समझ में आती है, और उन्हीं के नोट्स बनाइए। और नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आ रहा है यूपी पीसीएस 2025 का फाउंडेशन अर्जुन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, जिसकी फीस अभी ऑफर में मात्र 4500 रुपये है। जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन करें। 1400 से अधिक घंटे की कक्षाएं, डिजिटल ओएमआर पैटर्न पर पाठ्यक्रम। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिंक पिन को ज्वाइन करें। प्रीलिम्स के लिए मेरे को घटना चक्र की जो आई दृष्टि बुक आती है वो काफ़ी अच्छी लगती है पढ़ने में। उससे काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं, 40 में से अराउंड 30 से 33 क्वेश्चन उससे फंस जाते हैं। अगर वो जो दृष्टि आई वाली जो बुक आती है, हाँ, उससे आप करीबन 33 क्वेश्चन उससे फंस जाते हैं। बट ये है, उसमें भी आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, सब चीज़ नहीं पढ़नी है। स्पोर्ट्स में आधी चीज़ें छोड़नी होती हैं, या फिर जो जो पेपर में इंपॉर्टेंट है वो आपको एनालिसिस करने को पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे। तो पीसीएस पेपर के लिए एक ही मूल मंत्र है, पीसीएस पेपर निकालने के लिए प्रीवियस ईयर पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करीबन 60 से 70 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं प्रीलिम्स में।
और मेंस में भी यही स्ट्रेटजी रही है, प्रीवियस ईयर लगाइए आप, और जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर आए हैं वो आप लगाइए, ये मेंस की भी स्ट्रेटजी है। और मेंस में एक बात और है, हर सब्जेक्ट का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सबके अलग अलग टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, एक एक 2-2 पन्नों के, और 6 फाइल तैयार हो जाएंगी, और उसी तरह आप उन्हें एंड टाइम में, लास्ट के 2 महीने में उन्हें रिवाइज करिए। सर जो आपने नोट्स बनाने का बोला कि आखिरी समय में वही हम रिवाइज करें, तो उस नोट्स को बच्चे कैसे बनाएं सर? नोट्स आप एक टॉपिक, जैसे सिलेबस उठाया, उससे एक टॉपिक लिया, उसके बारे में देखा कि अगर मैं ये चीज़ें लिख दूंगा तो मैं एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकता हूँ, उन लाइनों को लिखिए, उन टॉपिक्स को लिखिए और करंट डेटा डाल दीजिए, तो उससे क्या आपका कंसोलिडेटेड नोट्स तैयार हो जाते हैं, जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता है और करंट पोर्शन भी कवर होता है। तो वो एक आपको एंड टाइम पर रिविज़न करने के लिए बहुत काम आएगा। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से आप ये देखिए कि इस टॉपिक से आ सकते हैं, तो इसके मेरे को नोट्स बनाने ही बनाने हैं। जैसे पॉलिटी में नीति आयोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, तो नीति आयोग के नोट्स बनेंगे ही बनेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग या स्ट्रक्चर, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए और उसमें करंट डाटा ऐड करिए अपनी तरफ से, और एक कंसोलिडेटेड नोट्स तैयार करिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी पर हैं सर। जैसे कि पेपर 5 और 6 इस बार नया यूपीएस पे चलाया था, तो उसके लिए कौन सी सोर्स के लिए हम जाएँ, कोई किस सोर्स के लिए जाएँ बच्चे? देखिए, मैंने सिंपल उसमें 5th और 6th का पहली बार जैसे पेपर आया था, तो मैं किसी भी कोचिंग पे ज़्यादा भरोसा नहीं करा उसके मटेरियल पे। मैंने टॉपिक उठाया, उससे नेट से गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की साइट पे जाके या नेट पे जाके अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठी करी इन्फॉर्मेशन और नोट्स बनाए। और 5th और 6th के ऐसे नोट्स बना लिए कि मेरे पास हर टॉपिक का एक पन्ने पर नोट्स तैयार था। तो अगर 30 टॉपिक हुए तो मेरे पास 30 पन्नों के नोट्स तैयार थे, मैं उन्हें ही रिवाइज़ करा और कुछ एडिशनल नहीं पढ़ा, जिससे कि मैं और उन्हें लिख लिख के देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और मेरा कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आया। पॉजिटिव रिजल्ट आया सर। मतलब बहुत सारी चीज़ें तैयारी में चलती हैं, बच्चे लॉट ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ मटेरियल्स इन मार्केट ऑन यूट्यूब, अलग अलग साइट का यूज करते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो सर ऑनलाइन किस मटेरियल को बच्चे फॉलो करें? न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए कहाँ जाएं? सब्जेक्ट वाइज पढ़ने के लिए कहाँ जाएं? देखिए, मैं पहले ही बोलता हूँ, आप दूसरों से भरोसा करने बढ़िया अपने ऊपर देखिए कि वो भी जो पढ़ा रहा है वो भी एक नया आदमी है, वो भी क्या पता गलत पढ़ा रहा हो। कई मैंने वीडियो देखी है जो गलत पढ़ाते हैं। तो आप खुद पढ़ाई करिए और खुद के ही नोट्स बनाइए साइट पे जाके ऑथेंटिक सोर्स से। और मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखने के, आप खुद अपने आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। और ये यूट्यूब चैनल और इतना सारे जो मटेरियल इकट्ठा होता है, मटेरियल बहुत मिनिमल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिनिमल, और बट उसका रिवीजन कम से कम 3 बार होना चाहिए, जो एक अच्छा रिजल्ट देगा। इससे अच्छा रिजल्ट देगा सर। चलिए फिर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। प्रीलिम्स 2000 कोई भी बच्चा अगर प्रीलिम्स दे रहा है उसके लिए क्या सफलता का मूल मंत्र है? देखिए, प्रीवियस पेपर ऐसा है, अगर आप डेडिकेशन से लगे रहेंगे तो आपका कंफर्म पीसीएस पेपर निकल जाएगा। आपको बस खाली स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, और डेडिकेशन होना चाहिए कि आप लगे हैं 8 घंटे पढ़ाई करने, तो आप 8 घंटे 3 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन होना चाहिए। यही एक इसका सक्सेस मूल मंत्र है बस। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने इतना अच्छा समय दिया। और आप लोग के भी जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करिए। जब आपके डाउट्स हमें बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो सर के साथ एक लाइव सेशन हम यूट्यूब पे ले लेंगे। जी, मैं प्रीलिम से पहले भी अगर आपको लगता है तो एक लाइव सेशन देने को तैयार हूँ। ठीक सर, एक लाइव सेशन सर के साथ हमारा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। थैंक यू। उत्कर्ष सिविल सर्विसेज लेकर आ रहा है आपके लिए यूपी पीसीएस 2025 का फाउंडेशन बैच, अर्जुन बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो।